खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। है फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आपको रूबरू करवाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राइट टू हेल्थ आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां निजी अस्पतालों की हड़ताल खत्म होने के आसार है। राइट टू हेल्थ से फिलहाल बाहर रह सकते हैं बड़े निजी अस्पताल। ऐसे में अस्पताल जिन्होंने सरकारी मदद नहीं ली उनको फिलहाल छूट मिल सकती है और आज हड़ताल को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। कल देर रात सीएमआर पर हुई थी अहम मीटिंग और अब जल्द आंदोलनरत चिकित्सकों के साथ में सुखद खबर आने की चर्चा भी संभव है। और ऐसे के अंदर राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी है बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको इस पूरी खबर पर बता रहे हैं, जहां वार्ता के बाद में एक राहत की सांस चिकित्सक भी लेंगे और वो तमाम मरीज भी लेंगे जिनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आसार जताए जा रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही जो हड़ताल है खत्म होने की कगार पर है, वार्ता में बात बन सकती है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास रहे हैं। जो आंदोलन करता है उनसे बातचीत करने के, चर्चा करने के पहले ही बातचीत हुई है। रात को भी चीफ सेक्रेटरी और जो अखिल अरोड़ा है उनके स्तर पर बातचीत हुई, मैराथन मीटिंग हुई और इन दोनों को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकृत कर रखा था। और जो बातचीत हुई थी वो लगातार उसका अपडेट मुख्यमंत्री को फोन पे दिया गया था। मुख्यमंत्री फोन से इन दोनों अधिकारियों से संपर्क में थे और जो भी एक उचित रास्ता निकाला जा सके उसके लिए लगातार प्रयास थे। तो अब इस बात की संभावना है कि लगभग बात बन गई है और आज संभवतः इसके बारे में फैसला हो सकता है, क्योंकि जो मांगे हैं खासकर आरटीएच को लेके, तो इस बात की संभावना है कि कुछ समय के लिए जो बड़े जो निजी अस्पताल है जिन्होंने किसी तरह से सरकारी मदद नहीं ली है, सरकारी अनुदान नहीं लिया है, चाहे जमीन के रूप में या अन्य सुविधाओं के रूप में, उनको फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन ये तब होगा, तब चीजें सामने आएगी जब अंतिम रूप में पूरा फैसला सामने आएगा, जो लिखित में समझौता होगा। लेकिन ये जरूर है कि देर रात तक जो है इस पे चर्चा चली और कई बिंदुओं पे सहमति बनी और सरकार ने भी जो है ये बार बार पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा, रात को भी तो चीफ सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा के स्तर पे जो बात थी उसमें यही कहा गया कि जब कानून बनाया जाएगा, जब नियम बनेंगे इसके बारे में, इस एक्ट के बारे में, तब इन तमाम चीजों का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और सभी जो है जो जैसे कह सकते हैं जो लोगों की मदद करने के लिए किस तरह से आगे आए और उसमें इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी लगातार अपील की थी और इससे पहले भी मुख्यमंत्री जब संभाग स्तर के दौरों पर गए थे तब कई चिकित्सकों ने उनसे बात की थी, उनको भी मुख्यमंत्री ने यही भरोसा दिलाया था और लगातार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। कल रात को जो बैठक हुई थी उसके लिए मुख्यमंत्री ने सीएस और अखिल अरोड़ा को अधिकृत किया था, वही इन आंदोलनकर्ताओं के जो प्रतिनिधि है उनसे बात करे थे, उनके स्तर पर ये बात हुई और जब एक बार फैसला हो जाएगा हड़ताल खत्म करने का, जो समझौता हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद इस बात की संभावना है कि औपचारिक रूप से फिर मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हो सकती है। नरेश, एक बार सरल भाषा में इस पूरे मुद्दे को समझा जाए कि जो स्थिति अभी बनी हुई है, तो क्या जो फ्री चिकित्सा सेवाएं मिलने वाली थी प्राइवेट अस्पताल में, तो क्या वो जनता को नहीं मिलेगी? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि चिरंजीवी योजना है वो पहले से लागू है, वो तमाम अस्पतालों में लागू है जी। और विरोध स्वरूप जो है डॉक्टर निजी अस्पताल के, उन्होंने ये कह रखा था कि वो इसमें भी उपचार नहीं करेंगे। ये सिर्फ आरटीएच को लेके था, लेकिन जब आरटीएच को लेके कोई समझौता हो जाता है और सहमति बन जाती है, जिसकी संभावना जताई जा रही है और लगभग सहमति बन चुकी है, औपचारिक रूप से ऐलान जो है वो हो जाएगा, उसके बाद चिरंजीवी योजना में जो इलाज मिलता रहा है, जो सरकार 25 लाख रुपए तक का इलाज कराती है फ्री, वो वैसे ही मिलेगा। सिर्फ जो आरटीएच के दायरे के तहत जो नए जो नियम बनने हैं, अभी नियम बने नहीं है, जब नियम बनेंगे तब इस बात की संभावना है, जो हमें जानकारी मिली है कि वे निजी अस्पताल सिर्फ
जिनको सरकार से किसी तरह का अनुदान या मदद नहीं मिली है, उनको फिलहाल उसके दायरे से बाहर रखा जा सकता है। तो ऐसे में ये नहीं है कि जो जनता को फ्री इलाज है वो मिलना बंद हो जाएगा। फ्री इलाज मिलेगा, सिर्फ जो इमरजेंसी का जो मुद्दा है उसको लेके क्या तरीका निकाला जा सकता है ये इसमें देखना होगा। लेकिन जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, सरकार के जो मकसद है यही रहा है, और जनता को इलाज मिले। और जो विभिन्न योजनाएं सरकार की सरकारी अस्पतालों में तो पहले से मिल ही रही है, तमाम इलाज फ्री है, तमाम जांच फ्री है, दवाएं फ्री है। जी। बात सिर्फ निजी अस्पतालों की है, तो वहां पे भी चिरंजीवी योजना के तहत तो अधिकांश जो अस्पताल जिनका इस बारे में MOU है वहाँ पे इलाज हो रहा था। सिर्फ ये विरोध के दिनों में उन्होंने इलाज हर तरह से बंद कर रखा था, OPD बंद कर रखी थी, लेकिन वहाँ पे चिरंजीवी योजना में इलाज है वो तो होता रहेगा। सिर्फ जो RTH के जो बिंदु है उनको लेके स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। तो ये राहत वाली ही खबर है, इसमें जो जनता है उनको राहत मिलेगी, क्योंकि बड़ी परेशानी हो रही थी। जिस तरह से निजी अस्पताल है वो हड़ताल पे थे, काम बंद कर रखा था, ऑपरेशन टले थे, कई लोग जो लगातार निजी अस्पतालों में ही जाते हैं वो परेशान थे, क्योंकि सिर्फ सरकारी अस्पताल के भरोसे स्वास्थ्य के तंत्र को नहीं चलाया जा सकता, ये बात सही है। ऐसे में अब सरकार ने चूंकि पहले भी इनसे बातचीत की है, पहले भी बातचीत के दौर चले हैं, और अभी इस पर जब फाइनल कह सकते हैं अप्रूवल आ जाती है, अंतिम रूप दे दिया जाता है। और बिल्कुल नरेश जी, एक बार फिर से आपके साथ में जुड़ेंगे, लगातार अपडेट लेंगे आपसे, पर उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, अभी क्या मौजूद अपडेट चल रहा है पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले में ताजा अपडेट यही है कि जो तमाम डॉक्टर संगठन के प्रतिनिधि है जिनको की ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल किया गया था, वो सभी लोग एक जगह आकर के पूरी वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल देर रात का अल सुबह का जो अपडेट था उस अपडेट के बाद में लगभग अधिकांश मांगों पर सहमति बन चुकी है। लेकिन वो जो सहमति नहीं है उसको हर चिकित्सक तक उस भावना के साथ पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि डॉक्टर्स है वो 9 मांग को लेकर आंदोलन थे, लेकिन जो समझौता बनता रहा उसके अंदर पार्शली RTS लागू करने की बात सामने आ रही। तो ऐसे में बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि जो जिस तरह से जो समझौता हुआ है उसको सभी चिकित्सकों को समझाना और उसको उसी अनुपात में समझा करके उस भावना के अनुरूप उनको शांतिप्रिय तरीके से आज की जो रैली है, क्योंकि आज महारैली है जिसमें काफी तादाद में चिकित्सक और उनके प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जो है वो पहुंचेंगे, साथ में उनके परिवार के लोग वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में उनको समझाना कि ये जो आंदोलन जो चल रहा था उसमें समझौता बनाया गया वो सभी के लिए फायदेमंद है। तो इसी बात को लेकर के वो जिस तरह से मसौदा बनाया गया है उसको सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी की पूरी स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो चिकित्सक हैं वो बना रहे हैं। हालांकि मैं आपको अभी अपडेट कर दूं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो अधिकृत चिकित्सक है उनमें से किसी का भी अधिकृत बयान अभी तक इस पूरे मामले में नहीं आया है। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक उनका बयान नहीं आता है तब तक आंदोलन की आगे की रूपरेखा, आगे की घोषणा, आगे का क्रियान्वयन इस पर कुछ भी नहीं कहना सकता, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि लगभग सहमति बन गई थी, और लगभग सहमति बनने के बाद 15 मार्च से पहले की बता रहा हूँ आपको ये बात, कि जब सहमति बन गई थी और आंदोलन वापस भी हो गया था, उसके बाद में एक बार फिर से एक संगठन है उसने आंदोलन को वापस शुरुआत की। उस आंदोलन से लगातार लोग जुड़ते गए, चिकित्सक जुड़ते गए, और वो आंदोलन बड़ा रूप ले लिया। तो ऐसे में अभी तक जब तक कि जो इस पूरे आंदोलन को अगवा कर रहे हैं जो नेता है उनका अधिकृत बयान अगर तक नहीं आता है तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो कल रात का अपडेट है, कल रात का जो बड़ा अपडेट है जिसमें कि पहले CMR में फिर मुख्य सचिव के पास जाकर के वार्ता हुई है, सुबह 5 बजे के आसपास की पूरी घटनाक्रम है, और उसके बाद में ये निकल के सामने आया था कि अधिकांश मांगों में सहमति बन गई, जिसमें कि जो सूत्र बता रहे हैं अभी हमारे पास उसमें ये जानकारी आ रही है कि सरकारी अस्पताल सरकार से अनुदानित अस्पताल है उस पर RTS जो है वो लागू किया जाए। जो चिरंजीवी योजना का फायदा ले रहे हैं अस्पताल उनको चिरंजीवी योजना के तहत गवर्न किया जाएगा। यानी कुल मिला के बात यह कि फर्स्ट इंडिया ने जो सबसे पहले संकेत दिए थे तकरीबन 22 या 23 मार्च में संकेत दिए कि बीच का रास्ता इस तरह से निकल सकता है, उस रास्ते पर ही चलते हुए बीच का रास्ता निकालने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी जो चिकित्सक प्रतिनिधि है, जो आंदोलन चिकित्सक है, वो इस मामले में कितने संतुष्ट है
वो उनके बयान के बाद ही अधिकृत हो पाएगा। लेकिन अभी की स्थिति जो है उसमें यह है कि वार्ता हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, अधिकांश मांगों पर सहमति बन चुकी है। अब उसको आम राय बना करके और जो चिकित्सक आज रैली में आ रहे हैं उन तक उसकी भावना को पहुंचाना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसको लेकर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। जी विकास, जरा हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि ये जो समझौते हुए हैं, जो सहमति बनी है, उनसे जनता को कितना फायदा होगा? देखिए, मैं आपको फिर अपडेट कर दूं, अभी तक सहमति जो है वो बनी है, समझौता पत्र अभी साइन नहीं हुआ है। समझौता पत्र साइन होगा उसके बाद बिल्कुल विकास, हम उसी बारे में बात करते हैं कि अगर इस समझौते पर सहमति बन जाती है, क्योंकि तकरीबन आशंका तो ये जताई जा रही है कि जिस तरह से बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, तो अगर इस सहमति बनती है, अगर इस समझौता होता है, उससे जनता को कितना फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 30 दिन हो गए, पूरी चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी है, निजी अस्पतालों में कामकाज बिल्कुल बंद है। तो ऐसे में अगर ये जो समझौता होता है, जिसकी उम्मीद है वो समझौता होता है, उसके बाद में लगभग ये मान के चलें कि बात काफी हद तक मरीजों को राहत मिलेगी। क्योंकि मैं बता दूं आपको, 50 से 60% मरीजों का जो भार है वो निजी अस्पतालों पर चलता है। तो अगर निजी अस्पतालों में कामकाज शुरू होता है, निश्चित तौर पर इस दौर में जब बीमारियों का सीजन है, स्वाइन फ्लू और साथ में कोविड जैसी बीमारियां एक बार फिर से दस्तक दे रही है, तो इस बीच में यदि कोई रास्ता निकलता है, आंदोलन समाप्त होता है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है मरीजों को मिलेगा। जी और बिल्कुल विकास, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या किसी भी निजी चिकित्सक की कोई प्रतिक्रिया, कोई बात उनके सामने आई है? देखिए, अभी तक मैं अपडेट कर रहा हूँ, अभी तक आंदोलन चिकित्सक में से किसी का भी अधिकृत बयान नहीं आया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे आंदोलन में है। जब तक उनका अधिकृत बयान आता है तभी जाकर के इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा दिशा जो है वो तय हो पाएगी कि क्या आंदोलन समाप्त हो गया है, क्या समझौता हो गया है। तो ये सब चीजें अभी थोड़ा वेट की स्थिति में, क्योंकि अभी तक चिकित्सक जो है इस पूरे मामले में अधिकृत बयान देने से सभी लोग बच रहे हैं, क्योंकि ये विवादित मामला है और इस मामले में कोई भी अपने ऊपर कोई लाठियां लगवाना नहीं चाहता है। तो इसलिए सभी लोग इस बारे में चुपी साधे बैठे हैं। जब ज्वाइंट एक्शन कमेटी साइन करेगी तो उसके बाद में अधिकृत बयान जो इसका जारी किया जाएगा। जी विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, जिस तरह से ये मौजूदा स्थिति अभी देखी जा सकती है, एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि जो समझौता, जो बात वार्ता हुई है, उसको लेकर के बात बन सकती है। क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि कोई बीच का रास्ता इस पूरे मामले को लेकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना सरकार झुकने को तैयार थी और ना चिकित्सक झुकने को तैयार थे। और ऐसे के अंदर चिकित्सक लगातार रैली कर रहे थे, महारैली की जा रही थी। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत